अपने किरदार के बारे में, रहमत अली। सो एसेंशली एक्चुअली आप देखेंगे दिस इज़ फिल्म, अगर कैप्सूल में कहा जाए तो एक बच्चे की कहानी है जो अपने बाप को ढूंढ रहा है, और इस फिल्म में आई हैपन टू बी द फादर। किरदार जो है वो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, सिंपल मैन है, एक शिकारा बनाने वाला इंसान है, और कम्स फ्रॉम अ स्लाइटली लोअर इनकम बैकग्राउंड, लेकिन कश्मीर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी इमोशनल है, और एक शायर है। तो कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि ही गोज़ मिसिंग, और उसके बाद बच्चा कैसे अपने बाप को ढूंढना चाहता है, और फिर कैसे उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे क्या क्या सीख दी, तो उसकी कहानी है। एंड उसमें आई थिंक what Rahmat Ali, this father, plays is that he plays. I think what he brings to the film or to this child's life is he brings a certain level of compassion. He's all love, and he represents in some ways Kashmir, um, which is which has a lot to give, but is slightly confused. I think Rahmat Ali represents Kashmir in some way. ओके सर, इसी के साथ में और भी कलाकार हैं, कैसा रहा उनके सामने एक्सपीरियंस आपका शूटिंग? बहुत बढ़िया रहा। मेरा ऑफ कोर्स मेरा काम जो रहा, मेरा सिर्फ बच्चे के साथ और रसिका के साथ रहा। तो रसिका इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस herself। उनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। शी वाज एंड शी इज़ एन एक्सट्रीमली गिविंग एक्टर। शी वाज, जब हमने रिहर्स करना शुरू किया, शी वाज जस्ट लिसनिंग, शी वाज जस्ट वॉचिंग, ऑब्जर्विंग के मैं किस तरह से उस सीन को करना चाह रहा था, एंड शी वाज मोर देन वेलकम टू play along, you know. The challenge in such movies is always working with the child actor. But आप एक 8 साल के बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, और मेरे दो बहुत इम्पोर्टेंट सीन्स थे तलहा के साथ, जो हामिद प्ले कर रहा है, और बट आई वॉज जस्ट mesmerized by this boy. वो he's just a natural talent. He's a beautiful looking boy, and extremely friendly, and I think that's what helped us create a bond with him. हमने शमशा चार दिन एक साथ गुजारे होंगे, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि ये सचमुच एक बाप और बेटा है, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि it's not because of what I did, but because of how he became so friendly with me, how he was open to taking certain suggestions. एक फिल्म में एक छोटा सा सीन है जहाँ पर बस 4 डायलॉग का सीन है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं विद इन द टेक, मैंने एजाज से जो डायरेक्टर हैं वो थोड़े से सरप्राइज से रह गए थे, क्योंकि मैंने उनको पहले नहीं बताया था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। और एक पॉइंट है जहाँ मैं उससे बात कर रहा हूँ नीचे देखते हुए, और मैं नीचे झुकता हूँ उसकी तरफ, और उसकी आंखों में आंखें डाल के मैंने आई जस्ट टच्ड माई फोरहेड टू हिज फोरहेड, एंड ही टच्ड इट बैक एंड ही स्माइल्ड, एंड आई रियलाइज दैट दिस गाय इज़ अ नेचुरल परफॉर्मर, बिकॉज मैंने उससे पहले डिस्कस नहीं किया था कि ऐसा करना है, and he yet reciprocated, and I think that is what has worked for this film. Okay, रुक जा रोल ओके रेडी रेडी। ओके रसिका, हमने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छे किरदार नजर आ रही हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर बना रही है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। उम्मीद है कि सबको ट्रेलर पसंद आए, और लोग ना सिर्फ ट्रेलर देखकर खुश हो जाएं, लेकिन हॉल आए और टिकट खरीदें और हमारी पिक्चर देखें। आई थिंक हामिद इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट फिल्म,
and told a story told from a child's perspective about a conflict situation. So मेरे ख्याल से this is the kind of peaceful film that we need in today's times. So please come to the theatres to watch Hamid. किरदार के बारे में कुछ बताइए अगर फिल्म में हामिद मदर किस तरह का कैरेक्टर है उसके बारे में मेरे किरदार का नाम है इशरत, वो हामिद की मदर हैं और फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि इशरत के हस्बैंड मिसिंग हैं, तो इसलिए वो उस ग्रीफ से डील करने की कोशिश कर रही है और इस ग्रीफ की वजह से हामिद और इशरत के बीच में भी एक दरार आ गई है और अब वो अपने हस्बैंड को खोजने में इतनी ऑब्सेस हो गई हैं कि शायद अपने बच्चे को इग्नोर कर रही हैं। और फिल्म के दौरान हम देखते हैं कि हामिद अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी माँ का प्यार वापस लाने की कोशिश भी कर रहा होता है। इस सीरियल में देखा फिल्म का कॉन्सेप्ट है मतलब एक प्यार मोहब्बत एक और पीस, तो लगता है मतलब ये जो लोग देखेंगे उनको एक फिल्म को देखने का एक मैसेज मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि फिल्म्स किसी मैसेज के लिए होनी चाहिए, लेकिन अगर उसे देखकर कोई एक चीज़ ये मैसेज ले जाए अपने साथ तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस जब हम फिल्में बनाते हैं या फिल्मों में काम करते हैं तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम ऑडियंस को अपने किरदार से कनेक्ट करवा पाएँ, ऑडियंस को अपनी स्टोरी से कनेक्ट कर पाएँ। हमारा टास्क इतना ही होना चाहिए, हमारा इंटेंशन इतना ही होना चाहिए। अगर ऑडियंस उससे ज़्यादा घर ले जाए या कोई मैसेज ले जाए अपने साथ, और क्या मैसेज ले जाए ये उनके ऊपर है। और कश्मीर में जिस तरीके से आपको मालूम है जो आजकल जो टेंशन का माहौल बना हुआ है हमारे हिंदुस्तान में, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप क्या मतलब एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हैं? ये मतलब कि जिस तरीके से जो आजकल जो देश का माहौल चल रहा है तो फिल्म भी उसी कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, तो आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दिस फिल्म कैन रियली बी अ जेंटल कॉन्वर्सेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज टाइम्स। थैंक यू। कहीं और देखा, कोई और सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ, हाथ आ रहा था क्या? क्या हुआ? घंटा पीछे बैठ होगा, हो गया। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ था क्या? तो कुछ घंटा पहले गाइड करने वाला कल आमिर खान का बर्थडे। अच्छा ये बताओ, ये तुम लोग जो कंटेंट रखते हो पिक्चर का, तो ये ट्रोल करता है कोई, ट्रोल करते हैं? बनाई है आपने, हमने ट्रेलर में देखा, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे है कि जाके थिएटर में देखें। ये बड़ी ऑनेस्टी से और बड़े होप से बनाई है कि लोग थिएटर में जाके इस फिल्म को देखें, बस वही उम्मीद है। ट्रेलर में हमने देखा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि इसके ऊपर फिल्म? ये कॉन्सेप्ट आया जब मेरे दोस्त ने श्रीनगर से मुझे फ़ोन किया कि उसने एक प्ले देखा था कपल ऑफ डेज बिफोर, और उसमें ये था कि एक बच्चा जो है वो कैसे 786 डायल करता है और वो कनेक्ट हो जाता है एक कश्मीरी पंडित से। तो वैसे जैसे वो उसने सुनाया, बस उतनी एक लाइन सुनाई और तब से मैं पागल हो गया। मुझे कहा ये बनाना ही है, जाके देन आई डेवलप द स्क्रिप्ट और फिर जाके बन गया। इसी के साथ में सर कास्ट भी काफ़ी अलग अलग तरीके की आपने कास्ट ली है, जी हाँ। तो कितना मुश्किल था सर मतलब उन सबको लेना, उन सबको लेना? वेल वैसे तो मुश्किल होता ही है ज़्यादातर, मगर ये इसमें ये था कि हम लोग ढूंढ रहे थे तलहा को, जो हमारा जो बच्चा है, तो उसको काफ़ी हम लोग ने ढूंढा और फिर जाके जब मिला उसको ट्रेन किया एक 3 हफ्ते के लिए। उसने कभी कैमरा फेस नहीं किया था और बहुत अच्छा काम किया। तो ये
प्रोसेस था बेसिकली। थैंक यू।